सदा के लिए आप इंद्रपद पर बन जाओगे। जाकर के नर्मदा के किनारे राजा बलि ने यज्ञ प्रारंभ किया। 99 यज्ञ संपन्न हो गए। 100वां यज्ञ प्रारंभ था। माता अदिति ने कश्यप महाराज के चरण को पकड़ा, बोले हमारे बेटा सदा के लिए भिखारी बन जाएंगे। माता अदिति को कश्यप ने पयोव्रत व्रत का उपदेश किया है, जो फाल्गुन शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होकर के 1 वर्ष चलता है और महाराज खीर पुआ का भोग लगाना पड़ता है भगवान लक्ष्मी नारायण को। ऐसा माता अदिति ने व्रत को किया। भगवान से प्रार्थना की, माता अदिति हे नारायण, हे श्रीमन नारायण, मेरे पुत्रों के लिए आप आ जाओ, प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ। ऐसा भाव से प्रार्थना की है कि महाराज भाद्र शुक्ल पक्ष की द्वादशी को ठीक 12 बजे दिन को वामन भगवान का प्राकट हुआ है। बोलो वामन भगवान की जय हो। वामन जी वामन अंगुल के, आंख जैसी कमल जैसी आंखें थी, टमाटर जैसे गाल थे, बटुआ जैसे मुंह था। भगवान छोटे बिल्कुल नन्हे मुन्ने, छोटी छोटे चरण पादुका, छोटे हाथ। भगवान का जनेऊ संस्कार हुआ है। सभी देवी देवताओं ने उन्हें यथायोग्य सम्मान दिया। अन्नपूर्णा महारानी भिक्षा दी हैं और भिक्षा ले जाकर के देवगुरु बृहस्पति जी को दिए। भगवान बृहस्पति जी ने कहा, इतने दान में कुछ होने वाला नहीं, और लेके आओ। बोले महाराज कोई देता नहीं, सब कह देते हैं अभी वो नहीं है, अभी ये नहीं है, इसलिए महाराज मिल नहीं रहा है। तो देवगुरु बृहस्पति ने कहा, अगर लेना है तो जाओ नर्मदा के किनारे, राजा बलि यज्ञ कर रहा है, तुम्हें मन चाहिए दान देगा, जितना इच्छा होगा उतना दान दे देगा। आज राजा बलि के यज्ञ में भगवान वामन जी सीधे राजा बलि के यज्ञ में नर्मदा के किनारे चले हैं। आज वामन जी नर्मदा के किनारे गए हैं। राजा बलि आहुति डाल रहा था। जरा हम लोग, हे ब्राह्मण, आपके आ जाने से मेरे पितर तृप्त हो गए हैं। अदनः पावितम कुलम, आज मेरा कुल खानदान पवित्र हो गया। अद्य सृष्टाकतुरयम, आपके आ जाने से यज्ञ की भी पूर्णाहुति हो गई, यज्ञ भी मेरा पूर्ण हो गया। इसलिए यद भगवान आगतो ग्रहण, हे प्रभु आपके आ जाने से मेरा सारा कार्य संपन्न हो गया। राजा बलि देख रहा है। शुक्राचार्य जी कह रहे क्या देख रहा है? बोले मैं उस ब्राह्मण को देख रहा हूँ। महाराज पूर्णाहुति तब करूंगा जब ब्राह्मण का चरण धो लूं, अब ब्राह्मण की जो इच्छा होगी उसे मैं पूर्ण कर दूं, और फिर उसके बाद मैं आपका यज्ञ की पूर्णाहुति करूं। राजा बलि उठ करके जाने लगा। शुक्राचार्य ने कहा तू देख लिया, लेकिन मैं भी तो देख लूं, ये वामनधारी कौन है? शुक्राचार्य जी ने आंख बंद किया, जिसे ध्यान लगाया। जब ध्यान लगाए शुक्राचार्य तो भगवान ये क्या दिखाई पड़े हैं? भगवान साक्षात भगवान विष्णु दिखाई पड़े हैं। साक्षात भगवान शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम, वो वामन जी ये दिखाई पड़े। तो शुक्राचार्य जी जोर से चिल्ला के कहते, राजन जरा कान खोल के सुन लो, ये वामनधारी ये विष्णु है, ये कोई वामन ब्राह्मण नहीं है। शुक्राचार्य जी कहते हैं और महाराज देवताओं का काम साधने के लिए आया है। तो राजा बलि कहता, गुरुदेव आप मेरे गुरु हो, आचार्य हो, सब कुछ हो। मैं ये कहता हूँ कि महाराज भगवान विष्णु ही आए होंगे, बाकी उनका हाथ नीचे होगा, मैं ऊपर करके दूंगा। मेरा कितना हो भाग्य है। आज महाराज मैं इस अवसर को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। राजा बलि गया, भगवान के चरण को धोया है, हाथ जोड़ करके निवेदन करता है, प्रभु आप जो चाहो वो मांग लो, हे ब्राह्मण मैं आपकी कौन सी अभिलाषा पूरी कर दूं। तो भगवान ने पहले वैराग्य का ज्ञान दिया, राजन सारे संसार में पृथ्वी का दान कर दो तो भी किसी की कामना पूरी नहीं हो सकती है, वो दान दान नहीं है महाराज। इस तरह से तरह तरह का तर्क दे करके भगवान वामन जी ने राजा बलि से कहा कि राजन अगर आप देना चाहते हो सत्य में सत्यम भगवतः प्रोक्तम धर्मोयम गृहमेधिनाम, अगर सत्य में तुम धर्मात्मा हो, गृहस्थी का आचरण करने वाले हो, तो हमारे पैर से आप 3 पग पृथ्वी का दान करो, मात्र 3 पग पृथ्वी चाहिए। राजा बलि जोर से हंसा कि वामन जैसे तू छोटा
वैसे तेरी बुद्धि भी छोटी। अरे कोई भूखंड मांग लिया होता, मैं एक शहर दे देता तुझे, तू 3 पृथ्वी को क्या करेगा? बोले राजन करना क्या है, इसी में मैं सो जाऊंगा, हाथ की तकिया लगा लूंगा और वृक्ष की छाल को ओढ़ लूंगा, कमंडल मेरे हाथ में है, जल ले लूंगा, मुझे क्या करना है? 3 पृथ्वी पर्याप्त है, आप देने का संकल्प करो। महाराज राजा बलि ने संकल्प करना चाहता था, शुक्राचार्य जी कई बार रोके लेकिन नहीं माना। तो महाराज जबरदस्ती भगवान को पात्र लेके सामने खड़ा हो गया। शुक्राचार्य उसी पात्र में प्रवेश कर गए तो जल नहीं गिर रहा था। तो वामन जी ने कहा राजन तुम्हारा संकल्प पूर्ण नहीं होगा क्योंकि पात्र से जल नहीं गिर रहा है। तो वामन जी ने कहा घबराओ नहीं, लाओ मैं इस पात्र को साफ कर दूं क्योंकि पुराना मूर्छा खाया पात्र लेके आ गए हो। तो वामन जी ने कुशा का नोक उठाई और एक नोक से मारे जोर से, तो शुक्राचार्य की एक आंख जय जय श्री सीताराम हो गई। शुक्राचार्य जी काने हो गए, बोले और प्रयास करूं दूसरी आंख भी चली जाएगी। शुक्राचार्य जी भगे वहां से। महाराज जब भगे, भगवान वामन जी का यहाँ राजा बलि ने संकल्प पूर्ण किया है। भगवान का पदत्र ऐसा भगवान का धीरे धीरे शरीर बढ़ने लगा है। चारों तरफ से आवाज आने लगी हे राजन आप तेरे सामने भगवान श्रीमन्नारायण खड़े हुए हैं। वामन जी ने 3 पग दान लेकर के 2 पग में सब कुछ नाप लिया है। तीसरे में राजा बलि ने दान पूरा नहीं किया तो भगवान ने गरुड़ जी को आदेश किया, गरुड़ जी वरुण पास में बांध दिए हैं। राजा बलि बंधा हुआ पड़ा है। तब प्रहलाद जी कीर्तन करते हुए आए, बोले दादाजी ये कैसी दान, मैं स्वयं बंध गया। तो दादाजी कहते राजन जरा बुद्धि लगाओ, तुम्हारे पास अभी शरीर बाकी है, धन तो तुमने दे दिया, अभी धन का मालिक शेष है। राजा बलि को ज्ञान आया, भगवान से कहते प्रभु तीसरा पग हमारे सिर में आप रख दो, तीसरा पग हमारे सिर में रख दो। भगवान ने तीसरा पैर राजा बलि के सिर पे रखा है। कितना भाग्यशाली। जब तीसरा पैर रखा तो आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, जय जयकार होने लगा राजा बलि का, धन्य हो धन्य हो, तुमने शरीर रूपी पिंड का दान भी भगवान विष्णु को कर दिया, सर्वस्व दे डाला।